हमारी मेंटल हेल्थ पता है क्या होती है? हमारी जज्बाती, नफ्सियाती और समाजी खुशहाली, कि हम कितना खुश हैं मेंटली, ये इस बात पे असरअंदाज होती है कि हम किस तरह से सोचते हैं, चीज़ों को कैसे हम फ़ील करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली हम उनको करते हैं और हम स्ट्रेस का सामना कैसे करते हैं। दूसरों से हमारे रिलेशंस कैसे हैं, हम फैसले कैसे करते हैं, हमारी अच्छी जो हेल्थ है ना माइंड की, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। जैसे हमारी इमोशनल हैप्पीनेस, हमारे जज्बात, हम कब खुश होते हैं, कैसे खुशी में हम चीज़ों को करते हैं, या फिर हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, हम जब मुश्किलात से गुज़रते हैं तो हम वापस कैसे उठते हैं, अपने आप को कैसे स्ट्रगल करके अपने आप को उन जो सिचुएशंस हैं उनमें से निकालते हैं, या हमारे सोशल ताल्लुकात लोगों से कैसे हैं, हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स में हम लोग किस तरह से लोगों को मिलते हैं, उस ताल्लुक का जो एहसास है, या फिर हमारी जो ख़ुद के बारे में हमारी क्या हम सोचते हैं, हम अपने बारे में कितना पॉजिटिव हैं, कितना नेगेटिव हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी मेंटल हेल्थ जो है उसके अंदर आती हैं। आई पर्सनली थिंक कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना उसको अच्छे होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे पता ही नहीं होता कि मेंटल हेल्थ जो है वो क्या होती है, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था। मुझे ये बताते हुए ना कोई भी शर्म नहीं है इस बात में कि मुझे पता ही नहीं था कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ती हूँ, सीखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी कि किस तरह से मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई और उसके बाद किस तरह से ट्रायल एंड एरर बेस पे मैंने उसको ठीक किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मुझे पता कैसे चला, क्योंकि सबसे मुश्किल जो चीज़ है ना वो ये है कि हमें पता चल जाए। हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी मेंटल हेल्थ कब ख़राब है। तो ये सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगी। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन करें। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर दें और मुझे अब बताएं कि मैंने न्यूली ज्वाइन किया है, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं आप भी हमने न्यूली ज्वाइन किया है, और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं ऐसे कोई कनेक्टेड है ना, एक भी ब्लॉग स्किप नहीं किया मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स ने, तो बस आप भी जल्दी से हमारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर बन जाएं। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने मेरी जो मेंटल हेल्थ है उसे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। यहाँ पर मैं ना आपको वो लड़कियाँ जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, या वो लड़कियाँ जो कि मैरिड हैं, या ख़वातीन जिनको अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मेंटल हेल्थ किस कदर इम्पॉर्टेंट है, या फिर अगर अंदाज़ा है भी तो वो डेली बेसिस पे ना थक जाती हैं। मतलब वो कोशिश करती हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं वो जो कोशिश कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं कि हाँ व्लॉग्स भी देखती हैं, एफ़र्ट भी कर रही हैं, लेकिन तीसरे दिन जाके फिर थक जाती हैं। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि वो हिम्मत हार जाती हैं। तो उनके लिए भी जो है मैं टिप्स दूंगी। तो यहाँ से जनाब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसकी वजह क्या होती है। मोस्टली ऐसे होता है कि जेनेटिक्स होती हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब कि अगर पेरेंट्स में है वही चीज़ बच्चों में आ जाती है। पेरेंट्स में समटाइम्स स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो वो जीन्स में चीज़ शामिल होती है और अल्टीमेटली वो आप में आ ही जाती है। ठीक है, जिस तरह दूसरी हेल्थ कंडीशंस होती हैं या कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो जेनेटिक्स में होती हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारा एनवायरमेंटल है। अगर हम स्ट्रेसफुल इवेंट्स हमारी लाइफ में कोई हुए हैं, या हम ऐसी जगह पे काम करते हैं, वर्क प्लेस हमारा ऐसा है जहाँ पे हर वक्त शोर शराबा, स्ट्रेस है, डांट पड़ रही है, डेडलाइन मीट नहीं हुई तो बस उस पर वार्निंग आ गई, या फिर अगर आप इन लॉज में रहते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। अक्सर आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि सासें जो है ना वो बच्चे लेकर बैठ जाती हैं और साथ कोई छोटी मोटी हेल्पर होती है और बस बहुओं को कामों पे लगाया होता है। सारा दिन बहुएं जो है ना वो कामों पे लगी होती हैं और सारा दिन काम करती रहती है। ना बच्चों का वो उस तरह से लम्स जो माँ का एक रिलेशन होता है उसको उस तरह से बिल्डअप होने देती हैं, बस बच्चे को लेके बैठ जाती हैं। वो भी बच्चा भी खुश रहता है। एक लिहाज से अच्छी बात है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन नॉट ऑल द टाइम, हर वक्त नहीं। ठीक है, बस रात को बच्चा आपने दे दिया और आपने उसको सुला दिया। दूसरा ये भी अक्सर करती हैं, अक्सर मदर इन लॉज के बच्चे को रख लेती हैं और बहुओं को जॉब पे भेज देती हैं। फिर वो जॉब पे भी जाती हैं, घर भी आती हैं, घर के काम भी करती हैं, साथ बच्चे को भी देखती हैं, साथ हस्बैंड को भी देखती हैं, फिर से अगले दिन जॉब पे। बहुत मुश्किल लाइफ हो जाती है वो भी। ठीक है, वैसे तो एक लिहाज से जॉब करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना और उनको आपकी ज़रूरत है तो बस फिर मैं कहती हूँ कि बंदा कम खा ले, रूखी सूखी खा ले, लेकिन ये है कि आप जो है वो इतनी अपनी जान को मुश्किल में मत डालें। एक तो ये बात होगी, ये फैक्टर हो जाता है जो आपके इन-लॉज़ वाला हो गया। इसके अलावा वैसे ही कोई भी अगर लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा है या कुछ भी, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
अब बात ये आती है कि हमने इनको ठीक कैसे करना है, और साथ ही साथ मैं आपसे अपनी एग्जांपल शेयर करूँगी कि मेरी मेंटल हेल्थ कैसे ख़राब हुई। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप एक्टिव रहें। आप मेरा व्लॉग देखिए, मैंने कल काफ़ी लंबा व्लॉग बनाया था, और ये एक व्लॉग अगर मैं अपना पूरे दिन का व्लॉग बनाऊँ ना कि मैं माशाल्लाह कितने काम करती हूँ या एक्टिवली क्या क्या करती हूँ, तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटे 4 घंटे शायद इससे भी ज़्यादा। तो अभी तो मैं आपके साथ एक क्या लें छोटा सा चंक शेयर करती हूँ। उसके बाद सारा दिन मेरी रूटीन यही होती है कि एक्टिव जब बंदा रहता है ना, तो वो काफ़ी हद तक स्टेबल होता है, काफ़ी हद तक चीज़ों को अच्छा सोचता है, काफ़ी हद तक लाइफ को एंजॉय कर पाता है। एक्टिव होना बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप अगर एक्टिव नहीं है, सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने आप को एक्टिव बनाएं। आप कम से कम 30 मिनट जो है वो वॉक ज़रूर करें, लेसली वॉक कर लें। यूट्यूब पे आप कोई भी ज़ुम्बा लगा लें। एक तो थोड़ा सा आप कह लें कि देखें, दीन और दुनिया ना हमें दोनों साथ रखनी चाहिए। कोई लाइट सा अगर आप म्यूज़िक लगा के उस पर वर्कआउट कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप रिलैक्स होते हैं, आपका डोपामीन रिलीज़ होगा, आप हैप्पी हार्मोन, आपका जो ऑक्सीटोसिन है आप वो आपका रिलीज़ होगा, आप खुश रहना सीख लेंगे। ठीक है, काफ़ी हद तक आप जब एक्सरसाइज करते हैं ना, वॉक करते हैं, आपकी 30% मेंटल हेल्थ ठीक हो जाती है, 30 to 40%, दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मैं हमेशा आपको बताती हूँ वो ये कि आप अपनी लाइफ में ना कोई गोल रखें। अब यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी एग्जांपल भी शेयर करती हूँ, जैसे कि मैंने कहा मैं शेयर करूँगी। मेरी जो मेंटल हेल्थ है ना वो अफेक्ट होना स्टार्ट हुई थी शादी से पहले भी समहाउ कहीं ना कहीं होती थी, बट क्योंकि आप जब पेरेंट्स के घर में होते हैं ना तो बड़ा आप बादशाह बंदे होते हैं। हम लोग बस पढ़ते थे, पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है यूनिवर्सिटी के बाद मैं फिर जॉब करने लग गई, जॉब की, वहाँ पे भी बस घर आए, खाना खाया, रिलैक्स हुए अपना, और थोड़ा बहुत स्लाइट सा काम किया। हमारा इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता था, माशाल्लाह हमारी अम्मी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर लेती थी तब भी, और अब भी वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन यह है कि हमारे पे कभी ना कामों का बर्डन नहीं डाला उन्होंने। तो मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आपके घर का ना जितना भी रिलैक्स्ड माहौल हो, जितने भी हेल्पर्स हों, कुक हो, जो भी खानसामे वगैरह होते हैं, लेकिन आप रोटी बनाना ज़रूर सीख लें। अगर अनमैरिड लड़कियाँ देख रही हैं, रोटी मैं बना लेती थी, लेकिन जिस तरह होता है ना कि एक प्रोफेशनल वे में प्रॉपर रोटियाँ ढेर सारी 10-12 रोटियां बनाना, और या फिर दालें बनाना, या फिर चने बनाना, या फिर आलू की सब्ज़ियां बनाना, या फिर जो भी सब्ज़ियां हैं उसकी परफेक्ट रेसिपीज़, या फिर चिकन, गोश्त, ये चीज़ें थोड़ी सी ना इनकी बेसिक्स आनी चाहिए। क्योंकि हमारी मम्मा खुद ही कुकिंग करती थी और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, तो हमें ऐसा कभी इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। मैंने ऐसा कोई क्लासेस नहीं ली क्योंकि मैं जॉब करती थी, तो बस मैं शाम को घर आती थी और उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। थोड़ा सा जो टाइम होता था, और मैं जल्दी सो जाती थी। मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं जल्दी सोती थी और जल्दी उठ जाती थी। तो शादी से पहले मैंने कुछ मोटी मोटी चीज़ें जिस तरह होती हैं, चाइनीज़ हो गया, या फिर बेकिंग हो गई, या फिर बाकी जो नगेट्स वगैरह और ये इस तरह के कबाब्स वगैरह, ये मैं बना लेती थी। लेकिन जो एक टिपिकल कुकिंग होती है ना, वो हमें सीख लेनी चाहिए। अगर मैं वो सीख लेती ना उस वक्त, तो मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मेरे लिए आसान हो जाती। फिर ये होता है कि जब आप कुछ आपको नहीं आता ना, जिस चीज़ में आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसमें आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आप लूज़ कर जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो एक तो ये कि रोटी बनाना, बेसिक कुकिंग, 5 जो डिशेस हैं चिकन से रिलेटेड, 5 सब्जियां, 5 दालें, बेसिक चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। बेकिंग की आपको नो हाउ होनी चाहिए, और 5 से 10 डिज़र्ट्स जो है ना ये आपको आने चाहिए। वैसे तो आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस करें। दूसरी ये चीज़ है कि आपने ना अपने आप को, अपनी जो सेल्फ़ केयर है ना, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। मेरी एक ये भी गलती थी कि मैं अपने आप को बाद में तरजीह देती थी, दूसरे को पहले देती थी। मैं अपनी फैमिली को बाद में इंपॉर्टेंस में कहती थी, शायद ये इंपॉर्टेंट है, शायद मतलब ये घर है, इधर ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले ख़ुद का ख्याल रखें, ख़ुद को इंपॉर्टेंस दें, दूसरों को आप बाद में दें। सबसे पहले अपना आप पूरा रखें। तो मैं अक्सर ऐसे होता था कि भूख भी लगी होती थी, बस जो गैर ज़रूरी काम है मैं उनमें उलझी होती थी। अब वो कौन से गैर ज़रूरी काम होते हैं? बहुत सारे होते हैं। आपकी जिस जगह पे ज़रूरत ना भी हो, आप वहाँ पर अपनी मौजूदगी शो करें, जस्ट इसलिए कि लोगों को लगे कि नहीं यू आर देयर। सो बेकार हैं वो चीज़ें। ठीक है, आप अच्छे से इस्लाम करें, जहाँ जितना आपका काम है आप उतना वो करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। टाइम इज़ मनी। मुझे ये लगता है कि चलें पैसा तो अहमियत है ही ना, लेकिन जो टाइम है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो बस अपने आप को, अपनी सेहत को सबसे पहले रखें, अपने आप को, अपनी सेल्फ़ केयर करें, अपना खाना, अपना जो स्किन केयर है, अपनी हेयर केयर है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। ये मैं हमेशा से कहती हूँ। आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कुकिंग में, आपको बेसिक नो हाउ होनी चाहिए आपकी ग्रूमिंग में, आपको बेसिक नो हाउ होनी चाहिए कपड़े आपने किस तरह रखने हैं, किस तरह तय लगाने हैं, किस तरह अपने चीज़ों को करना है। ये तो सारी चीज़ें जो है ना, मैंने बिलीव करें शादी के बाद सीखी हैं। बस हम पहले पढ़ते रहते थे, हमें ये टेंशन होती थी यार ये चैप्टर है फिज़िक्स का, ये चैप्टर कर लिया, बायो का ये चैप्टर कर लिया, इतने चैप्टर्स हो गए, इतना कर लिया। फिर जब आगे कम्युनिकेशन स्किल्स में गए तो बस प्रेजेंटेशंस में आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, आपने ये कर लिया, वो कर लिया। यहाँ पर मैं ज़रूर अपनी एक फ्रेंड को मेंशन करूँगी, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, ठीक है, और सब कहते थे भाई मतलब बिल्कुल ही हर टेस्ट में फ़ेल, आप समझ लें। तो शुरू में बच्चे मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मुझे तो वो अच्छी लगती थी, चाहे वो पास होती थी या फेल होती थी। लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कामयाब हुई, उसने अपने बच्चे बहुत अच्छे पढ़ा लिए, उसने अपने मतलब मेरी कभी उससे बात होती है ना, उसके बच्चे अपनी क्लास में फ़र्स्ट आते हैं। वो उस टाइम दही फुल्कियाँ बड़ी अच्छी बनाती थी, मैट्रिक की बात बता रही हूँ। वो उस टाइम मटर वाले चावल कमाल बनाती थी, वो अंडा शामी बर्गर, चपली कबाब, ये सारे खाने, उसको हर चीज़ को पता था, कपड़े को कलफ कैसे लगाते हैं, उसको पता था कपड़ों को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको अपनी वो लोग अपनी जो है वो नेल पॉलिशेस को अरेंज करना, हर चीज़ को अरेंज करना, तो वो बड़े अच्छे से कर लेती थी। तो मैं कहती थी ठीक है फैशन बाद में, पहले पढ़ाई, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी, मैं बस पढ़ने की तरफ हम लोग का ध्यान होता था। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते थे, हम थोड़ा सा ये टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा कहते थे कि ठीक है यार ये चीज़ें तो बंदा कर ही लेता है। फिर उस दौर में ये बड़ा होता था, होम इकोनॉमिक्स में बहुत लोग जो है वो एडमिशन ले रहे होते थे। तो खैर साइंस स्टूडेंट बस मैं कहती हूँ कि एक किताबी कीड़ा टाइप ही थे तब, अब भी खैर पढ़ना चाहिए ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल चीज़ों को भी करना चाहिए जो आपकी रियल लाइफ, जो आपको आगे जाके काम आती हैं। तो खैर मार्क्स तो अच्छे आ जाते थे, लेकिन ये चीज़ें जो थी ना, ये तो मैंने देखा यार, फिर आंखें खुली, ये तो लाइफ ही और है शादी के बाद, ये तो लाइफ ही कुछ और है। मतलब कि आपको चीज़ें तो आनी चाहिए। डिग्रीज़ में मैंने जितने मर्ज़ी अच्छे मार्क्स लिए, जितने मर्ज़ी मेरे अच्छे जीपीए CGPAs आए, मैंने जितनी मर्ज़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, वो तो ड्रॉर में पड़ी हैं। तो ये लाइफ तो कुछ और है। लेकिन जब तक ये मुझे बात समझ में आई ना, तब तक मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई हुई थी। मैंने अपना ख्याल नहीं रखा था, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मेरे में विटामिन्स की डेफिशिएंसीज थी, मैं बैठ जाती थी तो मुझसे उठा नहीं जाता था, मेरे C-सेक्शंस हुए हुए थे। मैंने अपने बच्चों को देसी खाने जिस तरह होता था ना, जो देसी खाने होते हैं, हलवा भून भून के खिलाना, सूजियाँ भून के रखना, और जो टिपिकल एक खाने जो एक अच्छे तरीके से आप वो चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मैं नहीं कर सकी। और थोड़ा सा हेजिटेट भी आप करते हैं जब आप इन लॉज में होते हैं। ज़ाहिर है मेरा किचन में उस तरह फिर मैं नहीं कर सकी, इस चीज़ का मुझे होता है फील। इसलिए मैंने फिर अपने आप से वादा किया कि मैंने हर चीज़ सीखनी है। मैंने यूट्यूब खोला, मैंने बिलीव करें, मैंने हर चीज़ सीखती गई, गलत बनी फिर बनाई, फिर गलत बनी फिर बनाई, हर चीज़ को सीखा, इतना सीखा कि बिलीव करें अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मैं हर काम कर लेती हूँ, मैं इवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपने बच्चों को भी इसी तरह सोचा है कि मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे इनकी एज आगे जाती है, मैं वैसे वैसे जो है वो इन्हें चीज़ें टाइम के साथ साथ सिखाऊंगी, बेसिक्स में हर चीज़ों की बताऊंगी। तो इसमें जो है ना मैंने फिर क्या किया कि 2019 की ये बात है, मेरी मेंटल हेल्थ उस वक्त वर्स्ट कंडीशन में थी, और मैं बस अपने लिए बैड वर्ड्स भी बोल लेती थी, और काफ़ी ज़्यादा मैं डाउन हो गई थी। मतलब जो मेरी पर्सनालिटी थी ना शादी से पहले, वो मेरी ज़ीरो हो चुकी थी बिल्कुल। चाहे आप पेरेंट्स को देख लें, मैं अपना आप छोड़ चुकी थी, मेरा वज़न बढ़ गया हुआ था, मैं हेल्दी लगती थी, मैं अपने आप को जितने ग्रेसफुली कैरी कर सकती थी। ये सिर्फ एक चंक आया था, मैं सारी ज़िंदगी स्मार्ट और एक्टिव रही हूँ, लेकिन एक चंक आया था 2019 से ऑनवर्ड्स, जिसमें मैं काफ़ी डिप्रेस रही थी, क्योंकि 2016 के बाद मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब होना शुरू हो गई थी। होते होते 2019 तक वर्स्ट पे पहुँच गई। मुझे पता भी नहीं था मेंटल हेल्थ क्या होती है, मुझे पता लगता था बस यही ज़िंदगी है। नेगेटिव स्पाइरल्स में रहती थी, सुस्ती के स्पाइरल्स जो कल आपको बताया, बस जहाँ पे बैठी हूँ बैठी रही एक प्लग। तो बस ज़्यादा शाम को मेरा दिल अक्सर घबराता था, तो मैं दोनों, मेरी बेटियाँ छोटी छोटी थी, मैं उनको, एक प्रैम थी मेरे पास में, उनको आगे पीछे बिठा करना पार्क तक चली जाती थी। बड़ी मुश्किल तक पार्क तक वॉक करते हुए जाती थी। तो बस वहाँ पे आपको पता है छोटी छोटी बच्चियाँ होती थी, फिर प्रैम को उठाना, पहले एक को उतारा, फिर दूसरी को उतारा, फिर स्टेयर से नीचे गए, फिर वापस प्रैम उठाई, घर आते आते सांस चढ़ जाता था, इतना सांस चढ़ता था कि बस
उसके बाद खाने को ज़ाहिर है इन लॉस थे और खाने का एक टाइम होता है, फिर वेट करो, भूख लगती थी। जब भूख लगती थी तो मैं क्या करती थी, अक्सर ऐसे होता था मोस्टली, वैसे तो माशाल्लाह हस्बैंड काफ़ी चीज़ें हम लोग रखते थे, लेकिन जंक फूड चिप्स वगैरह मुझे शौक नहीं था इतना खाने का ना। चिप्स जूस बचपन में ही अच्छे लगते हैं, मत बड़े होके तो नहीं मैं खाती थी। फिर मैं क्या करती थी, ब्रेड पे मायनीज़ लगा के खा लेती थी। और ब्रेड पे मायनीज़ मैंने पता नहीं कितने साल लगा के खाई है, 4 साल 5 साल मुझे नहीं याद। मतलब मैं बस ब्रेड पे मायनीज़ लगा के खा लेती थी और बड़ा टफ़ टाइम था। खैर फिर मैंने फेसबुक पे एक साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट थी, वो बहुत अच्छा ऐसे ही मुझे नज़र आया। उनको मैंने कहा ये क्या बता रही हैं, ये क्या होता है, मेडिटेशन क्या होती है या फिर माइंडफुलनेस क्या होती है। मैं बैठी, मैंने कहा ये क्या है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक दिन देखा, अगले दिन मैंने 2 मिनट देखा, तीसरे दिन मैंने 4 मिनट देखा, नेक्स्ट डे मैंने फिर 10 मिनट देखा। आहिस्ता 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 टाइम बढ़ाया और मैं किचन में काम करती थी, उनका मैं जो लाइव ट्रांसमिशन होता था वो देखती रहती थी। मैं कहती थी ये बंदी कुछ और बता रही है, ये तो बंदी जो बता रही है वो सुन के मैं अच्छा फ़ील करने लग गई थी। जैसे आपको मेरे ब्लॉग से मोटिवेशन मिलती है ना, वैसे वैसे मैं उनकी बातें सीखती गई। और बिलीव करें 2022 में मैंने समझ लिया हर चीज़ को। 2023 में मैंने अपने आप का चार्ज लिया और टेक ओवर कर लिया अपने माइंड के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 आपके सामने है और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग्स बना रही हूँ। मेरे इस टाइम रोंगटे खड़े हो गए हैं। थोड़ी सी जर्नी बताइए, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बताने को है, सिखाने को है। चैनल अगर अभी तक आपने मेरा व्लॉग देख लिया ना तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इंशाल्लाह ताला तो मैं आपको अपने चैनल पे ना चीज़ें बताती रहती हूँ। आपने अपना गोल कोई सेट करना है लाइफ में, कोई हॉबी बनानी है, सेल्फ केयर सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखें, अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने बच्चों को। और इसके अलावा जो है ना अपनी इस वीडियो को आपने मैक्सिमम लाइक करना है, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।